स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना है? 50,000। ये सब हमारे होमवर्क क्वेश्चन थे ना। सबसे पहले चेक कर लो, टू कैपिटल 50,000 लिखा है क्या आप लोगों ने? टिक मारो, टिक मारना सिखाया था ना। टू कैपिटल 50,000। तुम्हारा दोस्त कहाँ है संतोष आज? वाह क्या बात है। टू कैपिटल कितना? 50,000 राइट। नेक्स्ट क्या होगा सर? बाई परचेज 10,000 लिखा है क्या? बाई रेंट लिखा है क्या? 1,000। बिल्डिंग नहीं ना लिखा। बाई वेजेस 2,500 सही है। टू सेल्स 5,000। ये वाला नहीं आएगा 12 अप्रैल का। लिखा है क्या तुम लोग 12 अप्रैल का? नोट भी लिखा है नोट। 12 अप्रैल का फैजान नहीं आएगा, काट दो। 4,000 वाला जो तुम लिखा है काट दो, क्योंकि वो क्रेडिट में है। फैजान किसमें है? क्रेडिट में। अगर किसी का नाम दिया हुआ है और फॉर कैश वर्ड या चेक वर्ड नहीं बोला, वो क्रेडिट है। क्या है? अच्छा ये तुम लोग गलत क्या होगा, बाई कमीशन होगा 100 रुपया, और तुम लोग लिख रहा है बाई रोहन। कमीशन लिखा है, ठीक है 100 रुपया बाई कमीशन। बाई वेजेस कर देना, लेबर चार्जेस की जगह 250 रुपया। बाई वेजेस वर्ड यूज कर देना, क्या करेगा? बाई वेजेस। बाई वेजेस 250 रुपया। बाई वेजेस 250 रुपया। हो गया। बाई फर्नीचर 2,500। 21 तारीख का नहीं आएगा, क्रेडिट है। नोट लिखा है। बाई फ्रेट 300। बाई ड्राइंग्स 1,000। सीडी कितना आया? सबका 37,50 37,350 सबका ही है तो ठीक है। टिक मार लो पूरा सम्स में बड़ा करके, अगर पूरा सही है तो बड़ा करके टिक मार लो, ठीक है। आगे बढ़े। ये था क्या? ये था क्या देखो तो। हाँ हाँ सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखोगे 40,000। टू बैलेंस बीडी 40,000 टिक मार लो। टू स्वाति 4,000। टू स्वाति 4,000। जो भी नाम है, स्वाति है ना स्वाति है, देख लेना क्या नाम है, ये स्पेलिंग है। बाई वेजेस 2,000। बाई वेजेस 2,000। बाई परचेस 6,000। बाई परचेस। टू सेल्स 9,000। बाई कंप्यूटर 15,000 सही है। बाई सभापति सभापति बाई सभापति 5,000 ठीक है। बाई सैलरी 2,500। बाई सैलरी और गलती हो सकता है, टू इंटरेस्ट होगा 500 सही है क्या? चलो हाय का सीडी आया है क्या? कंप्यूटर वाला ठीक कर लो। फैजान सही था सारा। सीडी कितना आया? 23 रुपया। 23,000 सही है क्या? 23,000। फैजान आपने खुद से किया कि हेल्प लिया किसी का? आपने आपने हेल्प लिया? ऐसे से करो हुआ। आपने कंप्यूटर गलत डाल दिया, क्या कर दिया? टू क्यों? कंप्यूटर से दुश्मनी है? हाँ कंप्यूटर से दुश्मनी है इसका।
चलो ये था क्या, देखो तो ये था। हाँ चलो, मिस्टर एम स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज, सबसे पहले इसको टू कैपिटल में डाल दो 20,000, अगर नहीं डाला है तो डाल दो। टू कैपिटल 20,000, टू कैपिटल 20,000 डन। अब अगला लाइन समझो ध्यान से, उसने 15,000 रुपए कैश निकाल के बैंक में जमा कर दिया, तो उसका एंट्री होना चाहिए बैंक बढ़ गया और कैश कितना रुपया, 15,000 15,000। तो जब आप कैश बुक बना रहे हो ना, तो कैश बुक में बाई साइड में लिख लो भाई बैंक 15,000। ये ट्रांजेक्शन थोड़ा अलग था, सबसे अलग था, वो बिजनेस का बैंक में डाला है ना इसीलिए। तो बाई बैंक 15,000, इसको ठीक कर लो, गलत होगा, सही है, सही है। तो तुम क्या लिखा, वाह, खुद से किया कि दीदी भैया पापा चाचा का हेल्प लिया, सच्ची बोलना। अकेले हो? बड़ा भाई बहन है? नहीं, सिंगल। सिंगल, ऐसा सिंगल नहीं, दोनों में वैसा सिंगल में, रिलेशनशिप में नहीं। प्रमोशन कर रहा अपना कि कोई हो तो बताइए सर, है ना। चलो डन। फैजान तुम्हारा क्या स्टेटस है? हाँ, अरे खुशी देखो, चेहरा को उदासी देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम सिंगल है। हाँ, चलो आओ। तो इसका क्या बोला, टू कैपिटल 20,000, बाय बैंक लिख के 15,000, ठीक है ना। टू कैपिटल लिख के 20,000 और बाय बैंक लिख के, अब आगे समझो, आगे का बहुत इजी है। बाई स्टेशनरी, एक बार सुनो ना सादिका, मैं आपको सीडी करने का टाइम दे दूंगा, पर एक बार खाली वो चेक कर लो ना बाकी। बाई स्टेशनरी 100 रुपया, टिक मार लो। हाँ, बाई परचेज 2500, हाँ, टू सेल्स 1500, हाँ, जे ब्राउन, टू जे ब्राउन 1,000 रुपया, बाई जे आर 2200, बाई जे आर ये नाम है ना, पेड टू जे आर कैश, बाई क्या नाम है इसका, बाई जे आर जो भी है, ठीक है 2200 डाल देना, नाम जे आर है पता नहीं, ठीक है। तुम लोग के फोटो में ही नाम था क्या, बाई जे आर लिख दो, ठीक है, कुछ भी होगा, जसप्रीत राणा, ठीक है। बाई जे आर कितना, 2200। नेक्स्ट, बाई एडवर्टाइजमेंट 400, टू सेल्स 1800, टू मशीनरी 800, टू मशीनरी 800। हाई का क्या हुआ, नहीं मिल रहा, कहाँ सेल्स मिला था 1800 तक का, टू, ओ परचेज, सॉरी, हाँ बाई, मैंने सेल देख लिया, बाई मशीनरी होगा, टू नहीं, माई मिस्टेक, मैंने सेल समझ लिया, हो गया। और कुछ है, लास्ट तो आएगा ही नहीं, हो गया। कितना सीढ़िया चेक करो आराम से, ये वाला बाई में जाएगा, मशीनरी का 800, 3300, एक बार सब चेक कर लो, इसका आंसर 3300 आया, तुम लोग सब चेक कर लो 3300 आ रहा है कि नहीं, आराम से करो, कुछ गलत है, कितना सीढ़ी 3300, संतोष कितना सीढ़ी आया, तुम आंसर शेयर करता है ना, होने के बाद सच्ची बोलना एक दूसरे को, व्हाट्सएप देख। हुआ,
हो जाएगा संतोष। सेवन अप पे टेस्ट आएगा उसमें। हाँ स्मेल करके देखो। लेके जाओ। चलो आया शादी का। टू बैलेंस बीडी 32,000, टिक मारो। टू बैलेंस बीडी 32,000, टू बैलेंस बीडी 32,000, रिसीट फ्रॉम कीर्ताना टू कीर्ताना 5,000, ठीक है। बाई पैकिंग चार्जेस 500, ये दोनों टू में जाएगा और ये वाला बाई में जाएगा, सही है। बाई परचेज 12,400, बाई टू सेल्स 2,600, टू सेल्स 2,600, सही है। बाई सैलरी 7,000, भाई मैनेजर मत लिखना, भाई सैलरी चलेगा। बाला बाई बाला 3,000, बाई बाला 3,000, बाई बाला 3,000, बाला, ठीक है। उसके बाद ये वाला आएगा नहीं, 12 तारीख वाला, 12 तारीख वाला आएगा ही नहीं। नेक्स्ट बाई बैंक 4,000, सही है तुम लोग का बाई बैंक। फैजान टू बैंक 2,000, ये भी सही है। इसका आंसर मोबाइल में मिल जाता है। हाँ आंसर तो सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम चीटिंग करता है मतलब इसका मतलब हम देंगे तो नहीं जा रहा। तुम्हारा नियत में खोट है संतोष। नहीं सर। बाई रेंट 6,000, करने के बाद मिला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो गूगल में बहुत चीज मिल जाती है, ठीक है ना, बट करने के बाद मिला सकता है। बट करने के पहले मिलाएगा तो कोई फायदा नहीं है ना, करने के बाद मिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हमेशा ऐसा हूँ जो बोलता हूँ कि चेक कर लो, बट करने के तो संतोष तुम बता दो, आंसर मिला ही जाओगा गूगल से। कितना है CD? 8900। सही है कि गलत है सौरभ? सही है। संतोष खाली यही चेक करता आंसर कहाँ से मिलेगा ना। ये तो पूरा पानी सम था, पानी सम, ये पूरा पानी सम था, पानी, ठीक है ना। पूरा कौन सा सम था? पानी सम, ठीक है, पानी। सैया ने मुझको देखा, पानी पानी हो गई। टू बैलेंस बीडी 15,000, टू सेल 8,000, बाई रेंट 4,000, बाई यूटिलिटीज 1,200, टू डेटर 5,000, बाई सप्लाईज 2,000, टू कमीशन 3,000 और बाई ऑफिस मेंटेनेंस 1,500। टू कमीशन रिसीव्ड लिख लो, कमीशन रिसीव्ड, और बाई ऑफिस मेंटेनेंस 1,500। CD कितना आएगा? 22,300। बोला ना सबका सही होना चाहिए, पानी सम, सब पानी सम। किसी का 19,300 भी आया कोई लोग। टू कमीशन रिसीव्ड नहीं लिखे हो 3,000, तो फिर ठीक से चेक करो टोटल। आया 22,300, आया फैजान आया, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद एक और है। ओह माय गॉड, इतना कौन देता है बोलो तो। टू बैलेंस BD 30,000, टू बैलेंस BD 30,000, टू सेल्स 18,000, बाई एडवर्टाइजमेंट 2,500, बाई इलेक्ट्रिसिटी 1,200, टू डेटर 10,000, बाई ऑफिस सप्लाईज 3,500, बाई सेल ऑफ स्क्रैप 1,800, बाई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,000। CD कितना आएगा? 56, 50,600। सॉरी टू स्क्रैप होगा, सॉरी रिसीव हुआ है, टू स्क्रैप होगा 1,800।
तुम लोग बाई में लिखा है क्या स्क्रैप? टू में टू सेल ऑफ स्क्रैप 1800। कितना है सीडी? 50,600। लास्ट कुछ और है? ये और पानी सम्स है। क्या है? पूरा पानी सम्स है, पानी। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 25,000, टू सेल्स 12,000, बाई रेंट 5,000, बाई परचेज 3,000, बाई वेजेस 2500, टू डेटर 8,000, बाई स्टेशनरी 1500, टू फर्नीचर 4,000। क्या आंसर आएगा? 37,000। 37,000 फाइनल आंसर? श्योर? चलो डन। हेडिंग दो, सब खत्म। दो हेडिंग दो, डबल कॉलम कैश बुक। हेडिंग दो डबल कॉलम कैश बुक, फटाफट हेडिंग दो डबल कॉलम कैश बुक। क्या हेडिंग देगा? डबल कॉलम कैश बुक। चलो गिव द हेडिंग डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है समझाता हूं, सुनो प्लीज सुनो। तुम लोग अब तक जो फॉर्मेट बना रहा था ना, एकदम वैसा ही है। मतलब सर डेट बनता था, आज भी बनेगा। पर्टिकुलर्स बनता था, आज भी बनेगा। दो कॉलम और बना लो सर। एक पतला सा वाउचर नंबर, किसका? VN लिखेगा। क्या लिखेगा? VN मतलब वाउचर नंबर। और एक अपना लेजर फोलियो। हाँ अनीश बोलो। तुम उर्वी कल आएगी, तुम आ जाओ, या फिर बोलेगा तो कल करना तो कल करा देंगे, जैसे बोले तो आओ ना। अब वापस से इधर डेट, समझ गया फॉर्मेट? मेरे पास जगह का थोड़ा मारा मारी हो गया। पर्टिकुलर्स, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद LF। वाउचर नंबर का LF बनेगा ना, है ना? और उसके बाद कैश, और समझ गया? वापस बोल दो एक बार। डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, वाउचर नंबर हो गया, लेजर फोलियो हो गया, कैश और बैंक हो गया। हाँ, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, वाउचर नंबर हो गया, लेजर फोलियो हो गया, कैश हो गया, बैंक वाला। ये कॉलम एक्स्ट्रा संतोष, और ये वाला कॉलम। बाकी तो सब सही था ही ना उसमें। फटाफट बना लो। और एक तरफ डेबिट लिख लो, एक तरफ क्रेडिट लिख लो। एक तरफ डेबिट लिख लो। प्रिपेयर क्या बोला है? डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है। सबसे पहला वर्ड क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना? क्या होगा? टू कैपिटल होगा। तो पहले समझ लो एक बार। टू कैपिटल। बिजनेस किससे स्टार्ट किया? कैश से ना चेक से? तो कौन से कॉलम में डालूं? कितना रुपया? बैंक में कुछ नहीं लिखना। अगर बोलते स्टार्टेड बिजनेस विथ चेक, क्या लिखा? टू कैपिटल। किस कॉलम में? बैंक कॉलम में। समझा मेरा बात? अगर बोलेगा स्टार्टेड बिजनेस विथ चेक टू कैपिटल, मगर कौन सा कॉलम में? बैंक। तारीख कितना है सर? 1 तारीख। अब इसे दूसरा देखो क्या लिखा है। एक बार ये छोड़ रहा हूं, ठीक है? एक बार रुक जाओ, एक बार 3 नंबर छोड़ रहा हूं। क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम कितना रुपया? कहां जाएगा? हाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्रेडिट परचेज है ना, तो ये आएगा ही नहीं। इसका नोट देना है। क्या नोट लिखेंगे? ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी 5 वट एवर विल नॉट बी एंटर्ड इन कैश बुक बिकॉज इट इज अ क्रेडिट। ठीक है, ये नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू एंड रिसीव्ड कितना रुपया?
चेक मिला है तो कहाँ लिखेगा, बैंक क्या लिखेगा, कहाँ लिखेगा, टू क्या लिखेगा, टू लिखेगा तो मिला है तो टू बैंक क्या जनरल एंट्री होता है, बैंक बैंक टू सेल्स या बैंक टू दिनकर। बैंक एक मिनट को, बैंक टू सेल वालों हाथ उठाओ, बैंक टू दिनकर वालों हाथ उठाओ। द करेक्ट आंसर इज बैंक टू सेल्स होगा। दिनकर क्यों होगा, दिनकर का तो होगा नहीं, उसका तो चेक मिल गया मेरे को, नाम से क्या मतलब मेरे को ना। बैंक टू तो क्या लिखेगा बोलो तो, टू सेल्स क्यों, हाँ टू सेल्स अकाउंट कितना रुपया, हाँ कहाँ लिखूं, बैंक, वेरी गुड। चेक मेरा तो कहाँ लिखेगा, बट अब मेरा बात सुन लो क्या बोल रहा हूं। अगर तुम कैश बुक कर रहा है, क्या बोला, अगर तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलो, एग्जाम में आएगा ये, सुन लो। अगर तुम कैश बुक कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर तुमको किसी चेक मिल रहा है ना, और अगर वो तुम उस दिन जमा नहीं कराया बैंक में, क्या बोला, जिस दिन मिल रहा है उस दिन अगर जमा और बाद में जमा कराया, तो जिस दिन मिल रहा है ना, किस दिन मिल रहा है बोलो तो मेरे को, कितना तारीख को, 6 तारीख को मिल रहा है, उस दिन उसको कैश में डालना है। कहां डालना है, वापस बोल रहा हूं, भले ही चेक मिला हो मगर तुम उस दिन जमा नहीं कर रहा है, जमा कब कर रहा है, बाद में। कब कर रहा है, तो जिस दिन मिला ना उस दिन उसको कहां डालेगा, एक बार चेक करो तो कितना का चेक मिला है, श्योर, कहां डालने बोला है मैंने, बताओ तो एक बार। कैश में क्यों डालने बोला, समझा क्या नियम है, रूल क्या, जिस दिन अगर चेक मिलता है उस दिन अगर चेक नहीं जमा करते हैं तो कहां डालेगा। सर कैसे पता चला जमा नहीं हुआ, एक बार आगे का 14 तारीख का लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है, बोल रहा है 14 तारीख को, 14 तारीख को जो चेक मिला था मेरे को, कितना तारीख को, यही वाला तो था, उसको जमा कर दिया कहां पे, तो सोच लो मिल रहा चेक कब है, जमा कब हो रहा है, तो इसका मतलब 6 तारीख को जमा, तो मैंने 6 तारीख को कहां डाला था, कैश में। अगर 6 तारीख को जमा हो जाता ना, मैं तब कहां डालता बताओ, तब मैं कैश में नहीं डालता, तब मैं कहां डालता, बट क्वेश्चन बोला 6 को जमा नहीं हुआ तो कहां डाला। अब 14 तारीख को क्या करना है बताऊंगा मैं, रुक जाओ, अभी तो 14 तारीख आया नहीं ना, बट पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लेगा कि बाद में जमा हुआ है उस दिन जमा हुआ है, वापस बोलो। अच्छा बोलो तो, अगर बाद में जमा हुआ है तो उस दिन कहां डालोगे, और अगर उसी दिन जमा हो जाता तो, ये समझ गया पक्का, श्योर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अच्छा अभी 14 तारीख तक आया नहीं है ना, छोड़ दो। 10 तारीख का कर सकते हैं क्या, हाँ सर, क्या लिखा हुआ है, पे टू सुष्मिता कैश, कितना रुपया, ये तो तुम सबको पता है, कहां जाएगा बोलो तो, बाय सुष्मिता, कैश या बैंक में, कैश, कैसे पता, लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है, पेड टू सुष्मिता कैश, तो तुम लोग बोलेगा हाँ सर 10 तारीख का क्या लिखेगा भाई, सुष्मिता, नाम मेरे पास जगह कम है, कितना रुपया लिख दिया, बाय सुष्मिता कितना रुपया। अब सुनो प्लीज मेरा बात, 14 तारीख का दिन आ गया, तो 14 तारीख का दिन आ गया, क्या हुआ था याद है 14 तारीख को, क्या हुआ था 14 तारीख को, जो चेक मिला था कितना तारीख को, उसको क्या किया, जमा कर दिया, कहां जमा कर दिया। एक बात समझो मेरे पास, जैसे मान लो मैंने अपने ड्रॉवर खोला, याद करो 6 तारीख को मेरे को भले ही दिनकर से चेक मिला था, मगर मैंने उसको चेक तो माने नहीं था, मैंने उसको क्या माना था, कैश माना था ना, तो मैंने इसका मतलब कैश ही जमा किया अपना ड्रॉवर में। 14 तारीख को मैंने क्या किया, वो ड्रॉवर खोला, वो कैश निकाला, था चेक मगर माना क्या, तो मैं कैश ही समझ रहा हूं, मैंने ड्रॉवर खोला, क्या निकाला, अरे वो था क्या, मान क्या रहा हूं, मैंने चेक निकाला मगर समझ क्या रहा हूं उसको, कैश निकाल के जमा कर दिया, कहां पे, बैंक में। 14 तारीख को ये तो हुआ, जस्ट इमेजिन 14 तारीख को वो कैश चला गया और कहां चला गया, क्या बढ़ गया और क्या घट गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्या कम हो गया, यही तो सुनना है मेरे को तुम लोग से, क्या बढ़ गया, क्या कम हो गया। एक मिनट, कितना तारीख को, 14 तारीख को। एक मिनट, तुम लोग बोला सर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बोला कि नहीं बोला, तुम लोग बोला सर मेरा बैंक बैलेंस और क्या कम हो गया। सुनो, अगर बैंक को बढ़ाना है
कोई भी चीज को अगर बढ़ाना होता है, पैसा आता है उसको डेबिट में लिखते हो क्रेडिट में, याद है? पैसा अगर आता है डेबिट में लिखते हो क्रेडिट में? डेबिट में। पैसा अगर जा रहा है तो अभी तुमको बैंक बैलेंस बढ़ाना है और किसको घटाना है? क्यों घटाना है? समझ गया ना कैश को? क्योंकि अब वो कैश है नहीं, वो कैश चला गया। कहां पे चला गया? तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, इसका दो तरीका है समझने का। पहला तरीका क्या है? बैंक को बढ़ाना है तो कितना रुपए से बढ़ाना याद है तुम लोग को? मेरे को तो याद है, जितने का कैश डाला था वही ना। अरे कितने का चेक मिला था? तो बैंक वापस उतना सी ना बढ़ेगा। तो मैं बैंक को बढ़ाने के लिए देखो अमाउंट बैंक का डेबिट साइड में लिख दूंगा। लिख दिया ना? किसको घटाना है? किसको घटाना है? तो कैश का क्रेडिट में लिख देना। यहाँ पे देखो मेरा कॉलम चेक करो, ये कौन सा कॉलम है? बैंक का डेबिट साइड ये है ना, तो बैंक के डेबिट में लिख दिया। और कैश का क्रेडिट साइड कौन सा है? ये वाला है ना, कैश को घटाने के लिए यहाँ पे कर दिया। समझा मेरा बात? जब भी सुनो मेरा बात। अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, अभी तो तुम लोग समझ गया, मैं एक बार एक दो चीज क्लियर कर देता हूँ प्लीज तुम लोग के साथ, ताकि तुम लोग को बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। इधर देखो, ये मान लो मेरा कैश कॉलम, और ये कौन सा कॉलम जल्दी बोलो बेटा? और इधर भी मेरा कैश कॉलम और बैंक कॉलम है। तो अभी दो तीन चीज क्लियर करके तुम लोग को टेंशन फ्री करते हो। सुनो, मैंने बोला बैंक को बढ़ाना है, कैश को घटाना है। क्या बोला? मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सबसे पूछूंगा। मैंने बोला बैंक को बढ़ाना है और कैश को 5,000 रुपया से। कितना रुपया से? बैंक को बढ़ाना है, कैश को घटाना है। तो बोलो बैंक के डेबिट में लिखना चाहिए क्रेडिट में लिखना चाहिए? लिख दूं? और श्योर एकदम पक्का? चलो अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, काट दूं सब? अब मैं बोल रहा हूं कैश को बढ़ाना है और बैंक को कम करना है। कैश को बढ़ाना है और बैंक को, चलो बताओ कहां लिखो? कैश के डेबिट में, मतलब यहां पे। श्योर? और बैंक के यहां पे। श्योर एकदम पक्का? एकदम पक्का? अच्छा बस एक चीज और पूछ रहा हूं, मान लो क्वेश्चन में बोला डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। क्या बोला? कैश इनटू बैंक। फैजान आप कैश निकाल के बैंक में जमा कर दे रहे हो 2,000 रुपया का। कितना रुपया का? फैजान आप लोग को इतना बोलो, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? फैजान जोर से बोलो। कैश कम होगा, बैंक बढ़ेगा। एक मिनट, कैश कम होगा और बैंक? क्या तुम लोग सब सहमत हो? मैं तो सहमत हूं इसके साथ, क्योंकि वो सही बोल रहा है। कैश और बैंक। तो फैजान तुम बोले अमाउंट कहां कहां लिखेगा? इधर किस में लिखेगा, कैश में या बैंक में? इधर कैश में या बैंक में? बैंक में। श्योर हो तुम लोग? क्यों बोलो तो? एकदम सही बोल रहा लड़का। और इधर कहां लिखेगा? एकदम सही बोल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? तो बस फैजान एक और चीज समझ लो, आप अमाउंट बैंक का इधर में लिख रहे हो तो जब बैंक के इधर लिखोगे तो आप यहां पे वर्ड यूज करोगे टू कैश। अमाउंट कहां लिखा है? तो यहां लिखेगा टू कैश। यहां पे अमाउंट कहां लिखा है? तो यहां पे भाई बैंक अकाउंट। अगर अमाउंट कैश में है तो फिर यहां लिखेगा बाई बैंक। अगर अमाउंट बैंक में तो यहां क्या लिखेगा? टू। समझा मेरा बात? अभी और समझो प्लीज, मैं बोलूं और समझो प्लीज समझो। कल को मैं बोलता विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, क्या बोलता? विड्रू कैश फ्रॉम 1,000 रुपया। सोच के बताना क्या घट गया क्या बढ़ गया, सोच के बताओ पहले तो, क्या घट गया क्या बढ़ गया? कैश बढ़ेगा, बैंक कैश बढ़ गया, बैंक घट गया। कहां लिखूं? कैश कैश में। यहां पे कितना रुपया? वेरी गुड। और कहां लिखूं? वेरी गुड, कितना रुपया? अब अगर मैंने यहां पे डाला है कैश में तो यहां क्या लिखूं बोलो? टू। वेरी गुड गाइस। अगर यहां बैंक में डाला है, यहां बैंक में डाला है अमाउंट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, राइट? पक्का? देखो मेरा काम आसान हो गया। देखो क्या, ये देखो प्लीज, जिस दिन तुमको कैश चेक मिला था कितना रुपया का, तुमने उस दिन बेटा क्या किया था? कैश डाल दिया। अब तुम वही कैश निकाल के कहां जमा कर रहा है? देखो बैंक को बढ़ाया हमने कितना रुपया से, किसको घटाया? घटा दिया। आप शिफा, यहां पे क्या लिखूं? बैंक में डाला है अमाउंट, तो यहां क्या लिखूं? श्योर? आप
यहाँ क्या लिखूं? एकदम सही है, पक्का? क्या इसका इफेक्ट दोनों तरफ आया? आज तक कभी नहीं आया था। आज तक हमेशा या तो 2 में डालता था या कभी दो तरफ डाला, नहीं डाला, आज डाला। कभी भी कोई एंट्री का इफेक्ट अगर आप दोनों तरफ डाल रहे हो, कितना तरफ, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कौन सा एंट्री? याद रहेगा कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका एंट्री को हुआ कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री का पहला लेटर क्या है? क्यू नहीं, सी। कॉन्ट्रा एंट्री का पहला लेटर है। कॉन्ट्रा एंट्री का स्पेलिंग जानते हो क्या होता है? ये CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। पहला लेटर क्या है? सी। तो देखो LF कॉलम में यहाँ पे सी लिख देगा और यहाँ का LF कॉलम में भी क्या लिख देगा? सी। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। सी मतलब, समझा मेरा बात? अच्छा एक मिनट प्लीज, ये तो समझा, मैं बता रहा हूं। मेरे को कौन इसका बता पाएगा? 3 तारीख को छोड़ा था यार, 3 तारीख का छोड़ा था मैंने। कैश पेड इनटू बैंक, ड्रॉवर खोला, ड्रॉवर खोला, कहां जमा कर दिया। बहुत इजी है। क्या होगा समझ पा रहे? क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा? क्योंकि बैंक बढ़ गया, कैश घट गया, बैंक बढ़ गया और कैश घट गया। जोया कहां डालू बोलो? 3 तारीख को बैंक बढ़ गया ना और कैश घट गया। बोलो पहले अमाउंट डाल दो, बोलो कहां डालू? कैश में। कहां डालू? यहाँ पे ना यहाँ पे? यहाँ पे। श्योर? सही बोल रहे क्या जोया? बैंक बढ़ गया, कैश घट गया, तो आपको जिसको बढ़ाना है उसके डेबिट में डालना पड़ेगा ना। तो आप कहां डालोगे? बैंक के डेबिट में ना। कितना डालोगे? 50,000। किसका क्रेडिट में डालोगे? कैश का क्रेडिट में डालोगे ना। कितना? समझ में आ रहा है मेरा बात? बैंक बढ़ गया ना और कैश क्या हो गया? घट गया। जो घटेगा उसके क्रेडिट में और जो बढ़ेगा उसके डेबिट में। अब बैंक का इधर लिखा है ना सौरभ, यहाँ क्या लिखूं? वेरी गुड, टू कैश अकाउंट। इधर क्या लिखूं? बाई बैंक अकाउंट। और कुछ लिखना बाकी है? सी लिखना बाकी है ना। सी नहीं लिखेगा तो तुम लोग सी बन जाएगा। सी कहाँ लिखे? यहाँ। और कहाँ लिखे? समझा? इसको बोलते कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रैक्ट। आ देखो अब समझो प्लीज, पूरा समझो। सबसे पहले इसका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या किया था? टू कैपिटल। कौन सा कॉलम में? डेबिट में, कैश कॉलम में ना, कैश में डाला। फिर नेक्स्ट आया ये कैश पेड इनटू कितना रुपया था, जो भी था, कॉन्ट्रा एंट्री हुआ ये। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता आया था क्या? क्यों नहीं आया था? सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड, क्या लिखा था? टू सेल तो लिखा था, मगर अमाउंट चेक यानी बैंक कॉलम में कहां डाला था? बहुत हंस रहे हो, रीजन क्या था बताओ तो? रीजन क्या था? रीजन याद नहीं है? ये नहीं याद है? क्यों? क्योंकि उस दिन जमा नहीं हुआ। उस दिन जमा होता तो मैं कौन सा कॉलम में डाल देता? बैंक। जमा नहीं हुआ ना, कौन सा कॉलम में डाला था? बस। उसके बाद पेड टू सुष्मिता, क्या लिखा था भाई? सुष्मिता। कौन सा कॉलम में? कैश दिया है तो कैश कॉलम में। फिर मेरा पूरा मेहनत इसी में गया आज। क्या गया सर? जो चेक मिला था उसको क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। तो इमेजिन करो कैश कितना रुपया था? 20,000 था क्या? वही 20,000 रुपया कहां जमा कर दिया? कौन सा एंट्री बोला था? बैंक बढ़ा दिया और कैश घटा दिया। अब आगे का सोल्ड गुड्स टू रानी आएगा? लगता है क्या? भाड़ में जाए रानी। क्यों? कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट नहीं आने वाला, छोड़ दो। कोई खर्चा है, कार्टेज खर्चा है, दिया, आएगा क्या? खर्चा है, आएगा। कहां लिखूं? सोच के बोला, गलत होगा बाहर भेज दूंगा। टू में या बाई में? बाई में। बाई कार्टेज कैश में या बैंक में? कितना रुपया था? कितना? 500। कैश में लिख दूं। नेक्स्ट क्या है सर? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानी 12,000, आएगा क्या? रानी से कैश मिला है, आएगा क्या? आएगा। कहां आएगा? टू में रानी। वेरी गुड, टू रानी। कितना? कैश में या बैंक में? चेक थोड़ी दिया। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, आएगा क्या? कहां आएगा? टू में या बाई में? टू में। वेरी गुड, टू कमीशन रिसीव्ड या कमीशन। कितना रुपया? कैश में क्या? देखो तो चेक वेक बोला है कुछ, तो किस में डालेगा?
कैश में डालेगा। चेक नहीं बोला तो किस में डालेगा? कैश में। कितना रुपया? और कुछ है क्या? पर्सनल उसको क्या बोलते हैं, याद है ना? ड्राइंग्स। कितना रुपया है? पैसा निकाल लिया। कहाँ में? टू में या बाई में? क्या लिखूं? बाई। वेरी गुड। कितना रुपया? तो एक चीज समझो ना, प्लीज समझो, कैश बुक में कोई हाथी घोड़ा नहीं था जो मेरा समझाने लायक था ना, सच्ची बताऊं। एक ये वाला चीज था जहां स्टार लगा रहा हूं, दूसरा नंबर। एक ये वाला था, एक ये वाला था। और कुछ नया है ही नहीं डबल कॉलम में, और कुछ भी नया। एक चीज इज्जत से बताओ, अगर मैं मान लो यही पेज खोल के रखता हूं, तुम लोग को सॉल्यूशन नहीं दिखाता हूं, कौन कौन कर पाएगा वापस से बिना सॉल्यूशन देखे? अगर मैं सॉल्यूशन ना दिखाऊं, तुम लोग को बोलो हाँ ये करो, कर पाएगा? श्योर? ठीक है, मैं क्या बोलूं सुनो, मैं खोल के रखता हूँ ये पेज ऐसे ही, मैं तारीख वारीख बैठाता हूँ, तुम लोग ट्राई करो ना देखना पड़े, जहां देखना पड़े तुम्हारे पास है ना, तो तुमको समझ में आएगा क्या गलती हो रहा है, मेरे से पूछो सर ये मैंने गलत कर दिया ना। समझा मेरा बात? तो एक काम करो, ये खोला हुआ है तुम्हारे पास, इसका फोटो लेना है क्या तुम लोग को? मैं इसको साफ कर दूं ना थोड़ा सा, ताकि तुमको आसान रहे। इसको साफ कर दिया, देखो कर दिया ना। इसका एक फोटो ले लो तुम लोग, ताकि फिर मैं सॉल्यूशन वाला पेज तुम लोग के सामने रख दूं। फोटो ले लो जल्दी से फटक से, कोई एक जन अच्छा कैमरा से ले लो, उसका कैमरा अच्छा हो, ठीक है ना? लिया? मेरा किस ले लिया? हाँ फैजान तुम ठीक से लो, तो लोग को ले नहीं पा रहा, तुम ले लो। हुआ? चलो, कोई ना कोई भेज देगा, कोई ना कोई भेज देगा। 1 तारीख हो गया, ये 10 तारीख हो गया, 50,000 वाला 3 तारीख हो गया, ये भी 3 तारीख हो गया, 6 तारीख हो गया, 14 तारीख को चेक जमा हुआ था, 14 तारीख हो गया, 10 तारीख का सुष्मिता का आ गया, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू रानी 18 तारीख आएगा ना, 18 तारीख का, तो 22 तारीख को रानी से पैसा मिला तो 22 तारीख आ जाएगा ना। बाईस तारीख को टू रानी, 27 तारीख, कार्टेज है मेरा 20 तारीख, और ड्राइंग्स हो गया 30 तारीख। हाँ अभी बिना नरेशन के कर लो, नरेशन तो कैश बुक में सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी बिना नरेशन के कर लो, सॉल्यूशन खोला हुआ है मेरे तुम लोग के लिए, ठीक है ना? ये आप लोग का लिखा क्या ये सब, और क्या लिखा? सब रखा हुआ समझ में आया? थोड़ा दिक्कत है, एक बार दो बार करेगा बोल रहा, दिखाओ फैजान। जितना हो सके बोर्ड अवॉइड करना। कौन सा? देखो आपने ड्रॉवर खोला, पैसा कहाँ जमा कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ाना है कितना रुपए से, तो बढ़ाना है तो डेबिट साइड में इतना, और घटाना है किसको, किसको घटाओगे, बैंक को या कैश को? तो घटाने के लिए कैश को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ कैश लिखा है तो वर्ड लिखोगे बाई बैंक, यहाँ अगर अमाउंट बैंक में डाला है तो क्या लिखोगे, टू कैश। जब भी आपको बैंक को बढ़ाना हो, बैंक के यहाँ कैश के यहाँ, और जब भी कैश को बढ़ाना हो, कैश के यहाँ बैंक के यहाँ। सो सिंपल।
कब बढ़ेगा बैंक पता है? जब बैंक में जमा होगा। कब घटेगा बैंक? जब बैंक से निकल के कहाँ आ जाएगा? ऑफिस में आ जाएगा, है ना? यही तो। हाँ अबे ये समझ में नहीं आ रहा चुप चुप अभी चल
सॉरी उसका 50 सॉरी हो गया? हाँ जी, सीडी सीडी करा, सीडी नहीं आता है ना, देखो मैं दिखाता हूँ सीडी। सीडी देख लो भाई अच्छे से, इतना मिला लो पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मिला लिया? सुनो ध्यान से। एक अच्छा लड़का या लड़की मेरे को कैश का ये और ये जोड़ के बताओ कितना आ रहा है कैश का डेबिट साइड, खाली कैश का। गलत है,
1,20,000 है सबसे ऊपर में, वो 12,000 नहीं है सबसे ऊपर में, राइट? आपने उसको 12,000 ले लिया था, वो पता है ना कौन क्या मिस्टेक करता है। 1,57,000 ये ना। अब इसको एक बार मैं यहाँ लिख लूँ क्या, रफ में लिख रहा हूँ, कितना बोला? 1,57,000। अब उसमें से ये वो सारा कैश का माइनस कर दो, खाली कैश का, ये दिख रहा है ये वाला, ये माइनस करो, हाँ सीडी, ये सब टोटल करके 157 नहीं है। अरे ये देखो क्या नाम है, शिफा, 1,20,000, 20,000, 12,000, 15,000, 5,000 जोड़ो, 1,57,000 जोड़ो, आया ना। 157 में माइनस करते चले जाओ, -10,000, फिर क्या क्या है, -50,000, माइनस कितना है कैश में और क्या क्या, 20,000, -500 और -2,000 है ना। माइनस कैश का सारा माइनस करते चले जाओ। 22 सुष्मिता 20,000 था क्या, 20 कर देते हैं चलो। तो क्या आ रहा है माइनस करके, वो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है बताओ मेरे को ठीक से। श्योर, माइनस करके क्या बच रहा है देखो ठीक से। $64,500 बच रहा है ना। तो आप यहां लिखोगे जो भी मंथ चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है यार, दिसंबर क्या, चलो मैंने मन में जनवरी लिया था, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में दिसंबर था, चलो कोई नहीं ठीक है, तुमने जो लिया। अब अगर मैं दिसंबर लेता हूँ या जनवरी लेता हूँ, मान लो क्या लेता हूँ, तो जनवरी 31 लास्ट डेट होता है ना। यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी कैश का कितना बच रहा है बोला, 4,500। तो यहाँ पे कैश में लिख दो बाई बैलेंस सीडी 64,500 लिख दो, बाई बैलेंस सीडी 64,500 कैश में लिखना, हाँ लिख दिया, हाँ। और कैश का दोनों साइड का टोटल इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, यही आएगा 157, दोनों तरफ लिख दो कैश में 157, 157 लिखा, फैजान किया। इसी प्रकार किसका कर लो, बैंक का भी कर लो। बैंक का डेबिट में कितना आ रहा है चेक करो, मुंह पे हो जाएगा। बैंक का तो 70, क्रेडिट पूरा फाका पड़ा है, दिख रहा है क्या, क्रेडिट पूरा, तो सीडी पूरा वही हो जाएगा, सीडी पूरा वही हो जाएगा। तो बैंक का सीडी कितना लिखूं मैं, 70,000, क्या लिखूं, जगह मेरे पास कम है, तुम लोग लिख लो। जैसे यहाँ पे 64,500 लिखा है तो उसी के बगल में लिखेगा, उसी के ठीक बगल में, यहाँ पे इस पार्ट में हाँ 70,000 लिख दिया। और बैंक का भी टोटल कर दो दोनों साइड कितना, 70 और 70, और सीडी के बाद क्या करता है याद है ना, बीडी, सीडी के बाद ऑपोजिट साइड में, तो यहां लिखो टू बैलेंस बीडी, ऑपोजिट में टोटल के नीचे टू बैलेंस बीडी, कैश का जितना आया था सीडी और बैंक का जितना आया था सीडी वो वापस कॉपी कर लो। कैश का सीडी याद है कितना आया था, 64,500 है ना। समझा क्या, समझे कैसे हुआ संतोष, क्लियर। अभी एक सम और करेंगे, ठीक है। बीडी का डेट क्या दिया, हाँ फरवरी, चलो फॉर्मेट बना हुआ है, ये मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, पोस्टिंग सब करते जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट में मंथ कौन सा चल रहा है पहले देख लो भैया, कैश इन हैंड पड़ा है ना, क्या लिखते हैं उसको, लिखो टू बैलेंस बीडी, एकदम आस्ते आस्ते, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। टू बैलेंस बीडी, डेट 1 तारीख लिखा हो देखो, अगस्त 1,
टू बैलेंस बीडी लिख लो। कितना? 17,000 कैश में लिखा, और कुछ पैसा बैंक में भी तो पड़ा है। कितना रुपया? कितना पड़ा है? तो तुम जो करेगा ना, टू बैलेंस बीडी ऐसे लिखा होगा शायद, तुम लोग ऐसे लिखा होगा। देखो टू बैलेंस बीडी लिखा है, तो कैश का कितना लिखा ये, उसी के बगल में बैंक का भी लिख दो, है ना। उसी के बगल में किसका लिख दो? बैंक का। हो गया, समझ में आया? कैश का कैश में, बैंक का बैंक में। वेरी गुड सर। 3 तारीख मैं बताऊंगा तो शर्म का बात होगा। कैश होगा। 10 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश कहां लिखेगा? भाई किसमें और कितना अमाउंट है? अमाउंट कितना है? कैश में लिख दूं? लिख दिया। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम जसमीत, कितना रुपया का? आगे पढ़ लो कि वो उस दिन जमा हुआ या बाद में हुआ है। देखो तो कभी बाद में जमा हुआ है क्या? देखो तो 10 तारीख को जमा हुआ है क्या? तो फिर उस दिन कहाँ लिखोगे उसको? कैश में। चलो बताओ कहाँ लिखो? 5 तारीख है ना, ये रहा 5 तारीख है, तो 5 तारीख है कि नहीं है सर? है ना, ये रहा 5 तारीख है, तो कितना रुपया है? 10,000। क्या लिखूं बोलो? टू जसमीत। कहां लिखूं? वेरी गुड, लिख दिया। क्यों कैश लिखा समझा? तो क्योंकि जमा नहीं हुआ था, जमा नहीं हुआ था। अरे यार, सोल्ड गुड्स फॉर कैश बोलो, क्या इजी इजी दे रहा है। कितना रुपया? 7,000, है ना। कहां लिखूं? टू सेल्स, क्या लिख दूं? लिख दिया तुम लोग। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, टू सेल्स लिख दिया। लिख दिया। कितना रुपया? 7,000 है क्या? लिख दूं टू सेल्स, कितना रुपया? जसमीत से चेक कितने का था यार? 10 बोलेगा तो 10 लिख, 10 होगा ये, गलती से मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, टू सेल्स कितना था? 7,000, लिख दिया, बात खत्म। अब आगे बढ़े। जसमीत का चेक बैंक में जमा कर दिया। जसमीत से चेक कितने का मिला था? यहां पे अमाउंट नहीं बोलेगा, तुमको खुद को सोचना पड़ेगा। जसमीत से चेक कितने का मिला था? उसको बैंक में जमा कर दिया। आ गया वो पल जिसके लिए हम लोग डबल कॉलम पढ़ रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? हाँ, बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा। तो मेरे को यहां पे किधर लिखूं मैं, कैश में या बैंक में? कितना लिखूं और क्या करूं? इधर क्या लिखूं, कैश में या बैंक में? कितना लिखूं? अच्छा, क्या लिखूं तब यहाँ पे? टू क्या लिखूं? श्योर एकदम? और पक्का? कितना रुपया हो गया? और सीसी सीसी एलएफ वाले में तुम लोग लिख लेना। मैंने तो एलएफ बनाया नहीं ना। एलएफ का कॉलम में यहाँ सी लिख लेना और यहाँ पे भी सी लिख लेना एलएफ कॉलम में, ठीक है। कभी भी जब पहला सम्स करोगे ना, थोड़ा सा टफ लग सकता है। दूसरा सम करोगे टफनेस कम हो जाएगा, तीसरा करोगे इजी लगेगा। हार्ड लग रहा है? हार्ड लग रहा है? किसको हार्ड लग रहा है? हाथ उठाओ तो। किसको हार्ड लग रहा है? सबको इजी लग रहा है क्या, कि हार्ड लग रहा है, कि थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है? एवरेज, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कर लो। पहले वो देखना है क्या, देख लो। हो गया। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। सामान खरीदा है मगर किससे पेमेंट किया है? चेक से पेमेंट किया। कितना रुपया का? पता है ना कहां जाएगा? खरीदा है तो पैसा आया ना गया? कहां लिखूं? बाई परचेज। अरे यार, मेरे को ना ये बैंक ऊपर ही लिखना चाहिए था। मैंने ये ऊपर ही जाएगा, ये वाला ऊपर ही जाएगा। बाई बैंक पहले लिख लो। तुमने थोड़ा नीचे लिख लिया क्या मेरे को देख के? कोई बात नहीं, सुनो, जब लिख लिया तो इसी के नीचे बाई परचेज लिखो, ये जगह रहने दो।
कोई काम नहीं आएगा, ऊपर ही लिखेगा, ठीक है ना, ये ऊपर ही जाएगा, कोई बात नहीं। बाई परचेज उसके नीचे लिखना, बाई परचेज उसके नीचे लिखना, वो जगह बेकार हो गया, कोई बात नहीं। बाई परचेज कितना रुपया, बाई परचेज कितना रुपया देखो तो 20,000। कहाँ लिखेगा, कैश में या चेक में? चेक वाला बैंक में लिखेंगे। कितना रुपया? 20,000 लिख दो सर, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, चलो संतोष तुम ही बोलो। कुछ और खर्चा किया, इस्टेब्लिशमेंट खर्चा, कुछ खर्चा किया थ्रू बैंक 1,000 रुपया, कहाँ लिखूं? बैंक क्रेडिट साइड में क्या लिखूं? बाई कैश बैंक एक्सपेंस बाई इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, जो खर्चा का नाम है क्या है भाई, और कौन सा कॉलम में डालूं? बैंक कॉलम में डालूं, राइट। जो खर्चा है वो लिख दो, और कौन सा कॉलम में? बैंक कॉलम। बाई इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना रुपया? 1,000 रुपया। फोन बज रहा है ना, घर से आ रहा है, उठा लो, बोल दो कि क्लास चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया था स्टार्ट करने में। डन। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? टू कैश सेल्स है ना, मतलब कैश सेल्स मतलब होता है गुड्स बेचा और कैश ले लिया, क्या होगा? टू सेल्स कितना रुपया? 7,000 रुपया, ठीक है। हम जाऊंगे थोड़ा जोर से चिल्लाए ताकि यकीन हो जाए क्या सर के साथ हो, ठीक है ना, किसी और के साथ नहीं हो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो ऐसा तो बोल दिया करो। चलो टू सेल्स 7,000 रुपया, टू सेल्स 7,000 रुपया। घर पे वीडियो देखता तो मम्मी पापा के सामने देखता है क्या चिल्ला चिल्ला कि ईयरफोन लगा के? मेरा वीडियो देखता है? हाँ नॉर्मली, ईयरफोन के बिना। टू सेल्स कहाँ डालूं? कैश में डाल दूं? नेक्स्ट ऑफ, तुम लोग वीडियो देखता है कमेंट नहीं करता है, कैसे पता चलेगा मेरे को कौन देखा है कौन नहीं देखा है? पापा लाइव क्लास में कर देते। वीडियो देखिएगा कमेंट करेगा, हेलो सर दिस इज मान लो हाइका, सादिका, जोया, फैजान सर, द वीडियो वाज वेरी नाइस एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल, प्लीज कीप अपलोडिंग वीडियोस लाइक दिस, ठीक है। आप देखते कमेंट? हाँ कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ मैं सब पे, समझे। नेक्स्ट ट्रेड एक्स, अच्छा ये वाला आ गया, वो मनोज घड़ी आ गया। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर से ड्रॉवर खोला, कहाँ जमा कर दिया? बहुत इजीली हो सकता है। 10,000 रुपया, क्या बढ़ा क्या घटा? बैंक बढ़ा, यहां लिखूं बैंक में, क्या घटा? यहां लिखूं पक्का? यहां क्या लिखूं? बाई बैंक अकाउंट, राइट। और यहां क्या लिखूं? टू कैश अकाउंट, यस और नो सर? हाँ सर। LF तुम लोग लिख लोगे? LF तुम लोग लिख लोगे? बढ़े आगे। नेक्स्ट पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 500 रुपया, बहुत इजी है, कहां जाएगा भाई? कौन सा एक्सपेंस है? कैश में डाल दो 500 रुपया, इसमें तो कुछ सोचने का ही नहीं ना। बाई ट्रेड एक्सपेंस 500 रुपया, हो गया। नेक्स्ट आओ, रिसीव्ड कमीशन बाई चेक कितना रुपया? 6,000 रुपया। ये कमीशन मिला है किससे? चेक से। आगे कुछ बोले जमा हुआ नहीं हुआ, देखो तो वाला चेक, इस चेक का बात हो रहा है कुछ, मान लो जमा हो गया, कुछ नहीं बोलता है ना, तो मान लो जमा, तो कहां डाल दो? सीधा बैंक में। जमा हो गया ना, मान लो जमा हो गया तो कहां डाल? मान लो सीधा बैंक में। जमा नहीं होता ना तो पहले कैश मानता हूं मैं, ठीक है। अभी तो मान लो जमा हो गया, सीधा कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम, ठीक है। तो टू कमीशन कौन से कॉलम में डालेगा? बैंक कॉलम में डालेगा। कितना रुपया है सर? 6,000 रुपया। टू कमीशन बैंक कॉलम में कितना रुपया? 6,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट आओ ना सर, पेड रेंट, पानी वाला एंट्री दे रहा है। पेड रेंट कहाँ जाएगा? बाई रेंट कितना रुपया? 2,000 रुपया, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार,
बाई रेंट 2,000 रुपया। तारीख देख लेना एक बार, तारीख 29 तारीख था क्या? हाँ 29 तारीख। बाई रेंट 2,000 रुपये है ना। नेक्स्ट बढ़े, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, क्या होगा? बाई ड्रॉइंग्स, कैश में डाल देना, कैश उठाए ना। बाई ड्रॉइंग्स 1,200 रुपया, बाई ड्रॉइंग्स 1,200 रुपये, ठीक है। एक चीज पूछूं क्या, अगर ऐसा बोलता विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो बाई ड्रॉइंग्स लिखता मगर कौन सा कॉलम में? जब भी पर्सनल यूज है ड्रॉइंग्स लिखता है, मगर अगर कैश उठा रहे तो कैश में, और अगर बैंक से उठा रहे तो उसका कॉन्ट्रा एंट्री मत कर देना। पर्सनल यूज का कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? बाई सैलरी 6,000 रुपया। हे भगवान, जगह ही नहीं है मेरे पास, तो तुम लोग लिख लो बाई सैलरी 6,000 रुपया। लिखा। अब अलग से पहले कैश का सीडी, फिर बैंक का सीडी, ठीक से करना। कैश का सीडी और बैंक का सीडी। लास्ट वाले 31 तारीख होगा। क्या हुआ संतोष? सम्स का सीडी बीडी कर लो फटाफट। कितना आ रहा है कैश का सीडी? कितना आया? 1,800। सबका वही आ रहा है क्या? कैश का सीडी 1,800 कर लो। बैंक का सीडी देख लो। बैंक का सीडी देख लो कितना आ रहा है। बैंक का 10,000 सही है। कैश का 1,800 और बैंक का 10,000, ये तो हो गया।
कैश का सीडी 1800, बैंक का सीडी 10,000। हाँ, कैश का सीडी 1800 और बैंक का सीडी 10,000, ये है क्या?